मेरा नाम प्राची है और मैं कसम खाती हूँ जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैंने खुद झेला है। यह कोई हवेली या जंगल की कहानी नहीं है। यह एक बिल्कुल साधारण 2 BHK फ्लैट की कहानी है। मैं और मेरी रूममेट ने नोएडा में नया फ्लैट लिया था। नया मतलब बिल्डिंग नई थी, लेकिन फ्लैट कई महीनों से खाली पड़ा था। किराया कम था, लोकेशन अच्छी थी। हमने बिना ज्यादा सोचे ले लिया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात कुछ अजीब हुआ। मैं रात को करीब 12:40 पर पानी पीने उठी। किचन में गई, वापस कमरे की तरफ आई तो देखा मेरी रूममेट नेहा का कमरा आधा खुला था। लाइट बंद थी, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे मोबाइल की। मैंने सोचा वो फोन चला रही होगी। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह नेहा से पूछा, कल रात तू 12:40 पर जाग रही थी क्या? वो बोली, नहीं तो मैं तो 11 बजे सो गई थी। मैंने मजाक में कहा, तेरे कमरे में लाइट थी। वो थोड़ी गंभीर हो गई। प्राची, मैं रात को दरवाजा बंद करके सोती हूँ। हम दोनों ने बात हंसी में टाल दी। तीसरी रात फिर वही समय, 12:40। इस बार मेरी आँख अपने आप खुली। कोई आवाज नहीं थी, बस अजीब सा एहसास, जैसे कोई जाग रहा हो। मैंने धीरे से अपना दरवाजा खोला। हॉल अंधेरा था, लेकिन नेहा के कमरे का दरवाजा फिर आधा खुला था और अंदर कोई बैठा था, बेड पर, सिर झुकाए, लंबे बाल आगे गिरे हुए। मैंने सोचा नेहा है। धीरे से बोली, नेहा। वो हिली नहीं। मैं थोड़ा पास गई। कमरे की हल्की नीली नाइट लाइट में मैंने देखा वो नेहा नहीं थी। उसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा थी और उसके पैर बिस्तर को छू नहीं रहे थे। वो हवा में थोड़ा सा ऊपर बैठी थी। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं पीछे हटने लगी। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थी, सीधे मेरी तरफ, और वो मुस्कुरा रही थी। मैं भागी, अपने कमरे में घुसी, दरवाजा बंद किया, पूरी रात लाइट ऑन रखी। सुबह नेहा को सब बताया। वो पहले तो चुप रही, फिर बोली, प्राची, तू पागल तो नहीं हो रही? मैंने गुस्से में कहा, आज रात तू जागना, खुद देख लेना। उस रात हम दोनों ने तय किया कि 12:30 पर जागते रहेंगे। हम हॉल में बैठ गए। 12:39, 12:40, कुछ नहीं हुआ। नेहा हंसने लगी। देखा, कुछ नहीं है। तभी उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। हम दोनों जमे रह गए। दरवाजा हमने खुला छोड़ा था। अंदर से कुंडी लगने की आवाज आई। नेहा की आवाज कांप गई। चाबी तो बाहर है। अंदर से बिस्तर की चरमराहट, जैसे कोई बैठ रहा हो। हम दोनों दरवाजे के पास गए। नेहा ने कांपते हुए कहा, कोई है अंदर? अंदर से बिल्कुल उसकी ही आवाज आई, मैं तो यही हूँ। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। वो मेरे बगल में खड़ी थी और उसकी आवाज अंदर से आ रही थी। अचानक दरवाजा खुद खुल गया। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर पर गद्दा दबा हुआ था, जैसे कोई अभी भी बैठा हो, और तकिए पर लंबे काले बाल पड़े थे। नेहा के बाल छोटे थे। हमने उसी हफ्ते फ्लैट छोड़ दिया। बिल्डिंग के गार्ड से जाते जाते मैंने कैजुअली पूछा, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? वो बोला, 2 लड़कियां रहती थी। एक ने खुदकुशी कर ली थी, दूसरी ने अगले हफ्ते फ्लैट खाली कर दिया। क्यों? गार्ड ने मेरी तरफ अजीब नजर से देखा। कहती थी उसकी दोस्त रात को वापस आ जाती है और कहती है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या कहती है? गार्ड ने धीरे से कहा, मैं तो यही हूँ। अब भी कभी कभी रात को 12:40 पर मुझे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, अननोन सेंडर। सिर्फ एक लाइन, दरवाजा खुला छोड़ दिया क्या?